गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्याग की बात चल रही है। कई बार आदमी किन्हीं गलत प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के कुछ इस तरह के काम कर देता है जो मनोभावों में उत्तेजना पैदा कर देती हैं। उससे हमारा स्वरूप विकृत हो जाता है। साधन वस्तु अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, वो उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनके बलबूते आता है। उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। जो काम करना है, जो काम करता है, संसार में मन और आत्मिक क्षेत्र में भावना काम करती है। मनी उत्तेजनाओं से भरा हुआ होगा और उत्तेजित होकर के कार्य करेगा तो आप जरा तोल करके देखिए कर्म किस स्तर का होगा। कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्यागने की जो आवश्यकता है वो उत्तेजना को है। कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, पर मिलाने की आवश्यकता है भावना की। त्याग की नहीं, भावना की। कोई घर बार छोड़ देते हैं, कोई वस्त्र वस्तु का त्याग कर देते हैं, कोई और विशेष त्याग कर लेते हैं, लेकिन इनसे तो त्याग की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। देख लीजिए, सच को ही देखिए। अगर आप अपना सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन सत्य की कसौटी पर खरे उतार करके जिए और उसमें त्याग हो, किसी का बुरा ना हो। मैंने पिछले दिनों बताए थे दो शब्द, वीरता और क्रूरता। बसाने वाले को वीर कहा जाता है, उजाड़ने वाले को क्रूर कहा जाता है। अब आपको तोल करके देखना है, क्रूर आदमी जितने भी काम करता है वो उत्तेजना से ओतप्रोत होकर के करता है। वीरता के जितने कार्य होते हैं अपनी जान हथेली पर रख करके होते हैं, परंतु अपने नहीं, जिसके प्रति वीरता का भाव जगता है उसके लिए होते हैं। मैंने अभी कहा, त्याग की आवश्यकता जहां पर पूरी होती हो वहीं पर त्याग पूर्ण होता है। जहां पूर्ण नहीं होता वहां परिभाषा ही नहीं बनती। आप देखो तोल करके, त्याग का मूल आधार मनुष्य की मूल वृत्ति है, मनोवृत्ति है। इच्छाओं और कामनाओं का त्याग किया जाए। इच्छाओं और कामनाओं का त्याग किया जाए।
तभी आपका त्याग करना आपको पूर्णता की तरफ लेकर के जाएगा। अहंकार, मोह, मनोभावों का, लोभ मोह का त्याग ही सच्चा त्याग कहलाता है। जब तक मनुष्य इन दूषित भावनाओं का त्याग नहीं करता, तब तक उसे शांति और संतोष नहीं मिल सकता। चाहे वो बाहरी वस्तुओं का कितना ही त्याग कर ले। मैंने यहां तक भी देखे हैं, मेरे कुछ साथी हैं जो दान को हाथ नहीं लगाते, परंतु क्या उनके लोभ मिट गए? कल मैं नेहरू विहार में एक प्रवचन में बता रहा था, ब्राह्मण को बहुत ऊंचा माना जाता है। समाज में, और आज क्यों उसको उच्च स्थान दिया गया? सिर्फ एक ही कारण, सेवा भाव। सेवा भाव। सच को बताओ, सोचने और कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दुख में आपकी कोई सेवा करता है, सहायता करता है, तो आप उसको बड़प्पन देंगे या नहीं देंगे? ब्राह्मण इसी को कहा जो सेवा भाव करता है, और सेवा उसको कहते हैं जिसमें त्याग होता है। सच्चे हृदय से अगर कोई किसी की सेवा भाव करता है, तो वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होता हुआ चला जाता है। मैंने अभी कहा, बाह्य त्याग आप कितने ही कर लीजिए, मूल वृत्ति का जब तक आपको सुधार नहीं लेकर के आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सभी कामनाओं को छोड़ करके जो निष्प्रह, ममता रहित, अहंकार का त्याग करने वाला परम शांति को पाता है। ये गीता में कहा गया है। इसलिए निष्प्रह रहना चाहिए। हम संपत्ति का त्याग करते हैं, मत करो, एक दिन करना ही पड़ेगा। किंतु मन में जो लोभ वृत्ति है उसको नहीं छोड़ते। घर परिवार का त्याग करते हैं, किंतु ममता और मोह को नहीं छोड़ते। स्थान, पद, अधिकार छोड़ देते हैं, किंतु अहंकार तो नहीं छूटता। इसी कारण से हम सदैव अशांत बने रहते हैं, क्योंकि जो चेतना की मूल वृत्ति है वो जागृत नहीं हुई। सदैव असंतुष्टि का कारण हमारे अंदर है, जो हमें अंदर से क्लांत करता रहता है। कल गंगा विहार में साधना शुरू कराई थी, मौन रखवाया था। मौन, मन की गति ही नहीं रुकी तो मौन कैसा? मन की गति को रोकना ही तो मौन है। यदि सच्चे मन से कोई काम किया जाए, उससे शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती हो,
उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। परंतु हम आवेश में आकर या दिखावे के लिए बाहरी दुनिया का त्याग करते हैं। जो आंतरिक प्रेरक तत्व हैं हमारे, उनका नहीं। उन्हें छोड़े बिना कभी एकांत, वन, गिरी, गुफा, कहीं भी रह लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। अच्छा तो ये है, सारे वन, गिरी, गुफा, सारे त्याग, सारी कसौटियां जिस समाज में आप रहते हैं वहीं पर रहकर के सेवा भाव को जगा लें, वो सब चीज वहीं पर पैदा हो जाएंगी। मैंने कहा, सुना है, बगैर सहयोग के कुछ नहीं होता, केवल परमात्मा ही पूर्ण है। और सहयोग की उत्पत्ति त्याग से होती है, वरना स्वार्थ में तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं। सहयोग की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जहां सहयोग की मनोवृत्ति पैदा होती हो, वहीं पर त्याग है। मैंने बताया था, अगर स्वार्थ को मिटाना है तो सेवा भाव को आपको जागृत करना होगा। याद रखना, गंगा में नहला करके कोई पवित्र नहीं होता, पवित्र कार्य को करके हर कोई पवित्र होता है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनमें त्याग हो, अपने स्वार्थ का, अपने अहम का, अपने मोह का, इनका त्याग हो। उन कार्यों को हमको करना चाहिए। नाजायज, अनधिकृत किसी का लाभ नहीं उठाना चाहिए, कोई भी स्थिति क्यों ना हो। अनधिकृत चेष्टा व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। दुनिया में भगवान भी है, उससे डरना चाहिए। किसी से मत डरिए। जब सत्य का सहारा लेकर के आप चलेंगे, सत्य यही है कि इस दुनिया में भगवान भी है और उसका न्याय भी है, आप उससे डरिए। आदमी कितने कितने दान पुण्य करता है, पर किसने कहा है? देखो सच्चाई को, आदमी इतने दान पुण्य करता है, लूटने वाला लूटता है, लूटने वाला लूटता है, सेवा भाव पैदा नहीं होता। आवश्यकता में जो जिसकी पूर्ति करता है, उसके लिए तत्पर रहता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। धन संपत्ति का अपना स्थान है, दुनिया में हर कर्म का अपना एक स्थान है। देख लो, हर चीज का, हर वस्तु का, हर सामग्री का, हर पदार्थ का जीवन में एक स्थान है। उसको वहीं पर प्रयोग किया जा सकता है।
फिर से कहता हूं, पैसा भगवान के चरणों में चढ़ता है क्या? भगवान भी क्या लोभी है क्या? कोई भोजन, कोई और प्रिय पदार्थ क्या भगवान को चढ़ता है? अरे त्याग है उसमें, त्याग। अगर पुण्य कर्म के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए अपनी कमाई का एक अंश पैसे के रूप में, साधन के रूप में, क्षमता के रूप में, मान सम्मान के रूप में भावना से ओतप्रोत होकर के आप कर्म पर चढ़ाते हैं, मैं तो यहां तक भी मानता हूं, जितने भी जीवधारी हैं उनके मुख से अगर कुछ निकलता है, मैं तो कहूं इंसान इंसान की भाषा तो जानता है, उस भाषा के पीछे जो बोल रहा है वो स्वार्थ या परमार्थ होगा, स्वार्थ या परमार्थ होगा। जहां परमार्थ है, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द भगवान का वाक्य है। अरे इसमें भगवान, इस पिटारे में भगवान ही तो बोल रहा है। जब छूट जाता है तो शरीर ऐसा ही पड़ा रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पर इसको चलाने वाला, संजो करके रखने वाला इसमें से निकल जाता है, इसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है, जब तक वो आपके साथ है आपकी कोई दुर्गति नहीं कर सकता। और याद रखना, त्याग में भगवान है। मेरी बात समझ आ रही हो तो त्याग में भगवान है। मैंने ही अभी कहा है, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, यानी कि गेरुए कपड़े पहन लेना, धन दौलत को छोड़ देना, ये सब त्याग की निशानी नहीं है। परिवार कैसे ऊंचा उठे, समाज कैसे ऊंचा उठे, अपना व्यक्तित्व कैसे ऊंचा उठे, त्याग की कसौटी। अरे यही तो मैं कितने दिनों से कह रहा हूं। अगर अपने जीवन को पवित्र बनाना है, इस बुद्धि को पवित्र बनाना है, इस हृदय को भी पवित्र बनाना है, तो त्याग पूर्ण कर्मों के करने से ही ये सब पवित्र हो सकते हैं। और आपके द्वारा किया गया हर कार्य ईश्वर के चरणों में चढ़ने वाला होगा। याद रखना, अकेला काम करोगे तो भगवान के चरणों में चढ़ोगे, और मिलकर के काम करेंगे तो भगवान के गले का हार बनेंगे, माला बनेंगे। एक फूल चरणों में चढ़ता है, जब सूत्र में पिरता है, माला बनता है तो गले में चढ़ता है। सोचिए, समझिए, त्याग का संकल्प लीजिए। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ करके भी त्याग पैदा नहीं होता। इसलिए ममता मोह को त्याग नहीं किया तो आप चाहे कितना ही छोड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप सदैव संतुष्ट बने रहेंगे। त्याग यदि सच्चे मन से किया गया तो शांति, आत्म सुख प्राप्त होने लग जाएगा। हम बहकावे में आते हैं। बहकावे से मतलब कोई हमें बहकाता नहीं है।
दूसरे आदमी ने तरह तरह के बहाने बना रखे हैं। व्यवहारिक रूप से उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। इस आदमी ने इतना त्याग किया है तो मैं भी करूंगा। उससे प्रेरित होकर के बाह्य त्याग हम कर लेते हैं, परंतु आंतरिक स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा बाह्य परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बहकावे में आ जाते हैं। आंतरिक प्रेरणाओं हेतु के लिए त्याग अगर नहीं करते हैं और उनके छोड़े बिना हम जितने भी कार्य करते हैं उसके जो प्रतिफल होते हैं वो हमारा लोभ मोह उनको खींच करके ले जाता है अपने पास, और हम देखते रह जाते हैं। इस तरह अपनी दूषित कामनाओं, अवांछनीयताओं, इच्छाओं, दुष्ट वासनाओं, दूषित मनोभावों का त्याग करना सर्वोपरि त्याग है। इन प्रेरक हेतुओं के लिए त्याग करके जो अपनी मनोवृत्ति को उस तरह का बनाता है, वास्तव में वो ही त्याग करता है। वास्तव में वो ही त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श से जल्दी विचलित नहीं हो पाते हैं। जो कमजोर होते हैं वो टिक नहीं पाते। मन तो बनाएंगे हम भी ऐसा त्याग करेंगे, परंतु वो टिक नहीं पाते क्योंकि अंदर की कमजोरी है। जिन्होंने शारीरिक क्रियाओं को त्याग दिया, मन से विषयों का चिंतन करते हैं, इशारे से बोल रहा हूं, जिन्होंने सारी क्रियाओं को तो त्याग दिया और विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे व्यक्ति पथभ्रष्ट कहलाते हैं। वो साधक की श्रेणी में आने का प्रयास तो करते हैं, परंतु दूषित मनोवृत्ति के कारण वो इस तरह के बन नहीं पाते। अब क्या किया जाए? कैसे अपना भला किया जाए? देश, काल और कार्य का कारण भाव से प्रत्येक व्यक्ति एक तत्व को अपने अंदर छुपाए हुए है। हर व्यक्ति, वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व। और ये जान लेना, आत्म तत्व का मतलब है आत्मा का आत्मा के साथ मिलन। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है, जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को छोड़ देते हैं और मन आंतरिक क्रियाओं को, भोग विलास वासना को नहीं छोड़ता, ऐसे व्यक्ति भटके हुए व्यक्ति कहलाए जाते हैं। उनको पथभ्रष्ट कहते हैं। ये मैंने अभी बोला है।
आत्म भाव से आत्म कल्याण की तरफ चला जा सकता है। आत्म भाव से। मैं पूछता हूं, क्या आप कसाई हैं जो किसी को काट देना चाहते हैं? क्या आप मांस भोजी हैं जो किसी को सटक जाना चाहते हैं? बाने बहरूपिये के तरह तरह के रूप बना करके मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान का चोला पहन करके भेड़िया अगर अंदर बैठा हुआ है, दोबारा से बोल रहा हूं, शेर की खाल को ओढ़ करके गिदड़ा शेर नहीं बन सकता। शेर के जैसे गुण जब तक उसके अंदर नहीं होंगे तो गिदड़ा भी शेर बन जाएगा। अगर शेर के गुण गिदड़े के अंदर आ गए, लोमड़ी, गिदड़ा माने लोमड़ी, तो वो भी शेर हो जाएगा। इसलिए आत्म कल्याण का भाव हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। परमात्मा का अविनाशी अंश जीवात्मा है। देश काल आदि से परे होने के कारण सर्वत्र एक ही है, परमात्मा भी और जीव भी। ये तत्व बुद्धि से भी कारण तत्व सत्ता तक सर्वत्र फैला हुआ है। भौतिकता, लोभ मोह, साधन संपन्नता, अहंकार, इन सब से परे है। ये इन सब से परे है। जब बुद्धि उसी में अंतर्निहित होती है, तब वास्तविक स्वरूप परिलक्षित होता है। जब तक बुद्धि दृश्यमान जगत तक सीमित रहती है, तब तक वो किसी भी चैतन्य शक्ति के अंदर धस नहीं सकती। याद रखना, दृश्य जगत आकार को धारण किए है। क्या साकार में भगवान नहीं है? क्या पत्थर को काट करके हम भगवान की मूर्ति नहीं बना लेते? क्या हम मंदिर में बैठे हुए पत्थर के भगवान को भगवान नहीं मानते? ये सब हमारी भावनाओं का ही खेल है। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की, साक्षात द्रोणाचार्य जिनको विद्या कला सिखाते थे, वो उतना नहीं सीख सके जितना एकलव्य मिट्टी की मूर्ति से बात करके सीख सका। मन जब विलय होने लग जाए, किसी में भी भावना से ओतप्रोत होकर के मन किसी में भी विलय होने लग जाए, तो वहीं पर एकाकार होने लग जाता है, एकात्मकता पैदा होने लग जाती है। मन का फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं रह जाता है, उद्देश्य समर्पण हो जाता है।
आत्मा किस प्रकार अपने आप में विद्यमान है, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरह संपूर्ण प्राणियों में भी वही समाया है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, एकात्म भाव पैदा करता है। जो भाव पैदा करता है वो आत्मा की देन है। वो आत्मा की देन है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपने हाव भाव से सामने वाले को प्रभावित करता है, भाव से, और उसी परस्पर की संधि से प्रेम जगता है। प्रेम निष्कलंक होता है, पवित्र होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो जिसको मिलता है, प्रेम जिसको मिलता है, वो सबके ऊपर भलाई और उपकार करता है। प्रेम के कारण उसकी भावनाओं में भलाई आकर के बैठ जाती है। जो आकर के बैठी है, जो कर्म करता है, वो लौट करके उसी के पास पुनः आ जाता है। बाह्य दृष्टि से ये भले ही कोई सोचे, उपकारकर्ता को श्रेय का ध्यान करने वाले को घाटा उठाना पड़ता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष में घाटा दिखाई देता है, परोक्ष रूप में जो उस व्यक्ति की गति होती है उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। परोक्ष रूप में कह रहा हूं। लोक सेवा एक प्रकार की आत्मा की सेवा है। देखो, लोक सेवा तो एक बहाना है, परंतु वो आत्म सेवा का ही एक तरीका है। इससे मनुष्य के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। दूसरों का अनिष्ट करके, उन्हें कष्ट पहुंचा करके, कलेश पैदा करके अपने सुख साधन की चेष्टा करना उचित नहीं होता। इसमें स्वयं को बाह्य रूप से अगर दुख उठाना पड़े तो उस दुख को भी उठा करके वो जो कर्म करता है वो चरम सीमा पर अपने परम पुरुषार्थ को करता है। आपके हाथ में है, आपका आपा अपने हाथ में है, उसे अपने हाथ में कर लीजिए। अपने आप को पराधीन मत करिए। लोक सेवा का भाव जागृत करिए। चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, अपने पापों को भी पुण्य बनाइए। अपने पापों को भी पुण्य बनाइए। आपका पुण्य किया हुआ, स्वार्थ भावना से आपका पुण्य किया हुआ भी पाप बन जाएगा, परंतु परमार्थ त्याग की भावना से आपका पाप भी पुण्य बन जाएगा। पाप का बना बनाया गट्ठर सिर पर रख करके
सवार हो जाना, उसके लिए चतुर्विध भय और यातनाओं के दिग्दर्शन होना, कभी शारीरिक कष्ट, कभी राजदंड का भय लगना, कभी लोक निंदा, कभी घृणा का पात्र बनना, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहना बड़ा कठिन पड़ता है। चारों तरफ उसके विरोधी, चारों तरफ उसके विरोधी ही विरोधी दिखाई देते हैं। लोक रंजन भावना नहीं जग पाती। जो कुछ करता भी है तो काट करने वाले उसको काट करके रख देते हैं, स्वीकार नहीं करते। ये स्थिति मनुष्य के अंदर क्षुद्रता के भाव को पैदा करती है। क्षुद्र स्वार्थ के कारण अनात्म भाव से किया हुआ कार्य अपने लिए ही दंड का कारण बनता है और अपने ही कर्मों से व्यक्ति तरह तरह की यातना और दुखों को भोगता है। आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होकर लेना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो मैं अगले दिनों चाह रहा हूं आपसे, छोटा 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 परमार्थ हर कोई करे, जो मन पर बोझ ना बने, जो मन पर बोझ ना बने, हर तरह के स्वार्थ से निहित होकर के परे रहे, किसी का कोई स्वार्थ उसमें निहित ना हो, ऐसा कर्म हम करें। एक बात स्पष्ट हो रही है आज के प्रवचन में, स्वार्थवश दुष्कर्म करने से व्यक्ति दंड का भागी बनता है और दंड का भागी होने के कारण अपनी दुर्गति कराता है। किंतु जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मदृष्टि से देखता है, उसके लिए जीव जंतु कीट पतंग कोई भाव नहीं आता, भगवान दिखाई देता है। अरे वो भी तो ईश्वर के बालक हैं, कीट पतंग भी तो ईश्वर के बालक हैं। वो परमात्मा ही उन सब में आत्मिक रूप से विराजमान है। इसलिए उन सभी का आदर करना चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से प्रकृति का संतुलन बनाते हैं, सुख पहुंचाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी के साथ अलावा कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करता। पतन और उत्थान का कारण यही है, इंसान का होना ही है। किसी को दुख ना मिले, किसी को त्रास ना दें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें, उसे ईश्वर की सच्ची भक्ति माने और उसके प्रतिफल भी आत्म कल्याण में लगाएं तो आत्म कल्याण का कारक होगा। मैं आज सबसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गायत्री परिवार के एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनके बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, आत्मिक भाव को जागृत करते हुए काम दे रहा हूं। सभी से बोलें, सभी को कहें, उसके आत्म कल्याण के लिए सब प्रार्थना करें। देखिए परिणाम आएगा।
परिणाम आएगा, कर्म हुआ है तो उसका परिणाम आएगा। अपने जप के साथ प्रार्थना जोड़ दीजिए, आपका जप भी प्रार्थना बन जाएगा, भगवान को झकझोरने वाला हो जाएगा। आप करें, समय हो चुका है। आज की बात को मैं यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।